मिश्रा जी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। नीट शतकम के प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, MCQ क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नीट शतकम की रचनाकार कौन है। नीट शतकम के रचनाकार महाकवि भर्तृहरि हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि नीट शतकम किस श्रेणी का काव्य है। तो नीट शतकम मुक्तक काव्य है, मतलब मुक्तक छंद में लिखा गया काव्य है। नीट शतक का वर्णय विषय क्या है, मतलब नीति शतक नीति शास्त्र के आधार पर लिखा है। नीति व नीतिपरक वचनें उसमें दी गई हैं। नीति शतम चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु कब हुई। तो 1652 ईस्वी में उनकी मृत्यु मानी जाती है। वाग्भटीयम के रचनाकार कौन है। तो महाकवि भर्तृहरि की ये एक रचना है और इनकी 3 रचनाएं हैं, जैसे श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, और ये भी इनकी रचना है वाग्भटीयम। संस्कृत साहित्य में कितने भर्तृहरि का उल्लेख है। 4 भर्तृहरि का उल्लेख है। पहला है वाग्भटीयम के रचयिता भर्तृहरि, दूसरा है माल्लो सम्राट भर्तृहरि, चौथा है योगीश भर्तृहरि और पांचवा है मतलब शतक त्रयकार भर्तृहरि। यानी ये इन्होंने शतक को लिखा है, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये सब। और भर्तृहरि का समय क्या है, मतलब भर्तृहरि द्वितीय और तृतीय शताब्दी के माने जाते हैं। भर्तृहरि के पिता का क्या नाम है। राजा गंधर्व सेन माने जाते हैं, गंधर्व सेन के पिता माने जाते हैं। भर्तृहरि की सौतेले भाई कौन थे। भर्तृहरि के सौतेले भाई विक्रम थे, मतलब विक्रम वंश के भी ये थे। तो भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम था। पिंगला था, जिनको इन्होंने फल दिया था। और भर्तृहरि की कितनी रचनाएं हैं। भर्तृहरि के कुल मिला के 4 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहला है नीति शतक, दूसरा है वैराग्य शतक, तीसरा है श्रृंगार शतक और इनका वाग्भटीयम भी इनकी रचना है। तो 4 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। भर्तृहरि के गुरु कौन थे। भर्तृहरि के गुरु यानी गोरखनाथ को माना जाता है। भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। मुक्तक काव्य के लक्षण क्या हैं। तो अगर आप मतलब आगे की ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुक्तक काव्य के लक्षण क्या है। तो मुक्तक काव्य वह रचना है जिसका अर्थ की दृष्टि से दूसरों पर आश्रित होती है। मतलब उसकी जब अर्थ को अगर देखेंगे तो उसका अर्थ दूसरी बातों पर आश्रित होता है। मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं। मुक्तक काव्य कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला नीति प्रधान होता है, श्रृंगार प्रधान, तीसरा वैराग्य प्रधान होता है। और इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि किस धर्म को मानते हैं। तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे। भर्तृहरि के नीति शतक में कितने छंदों का प्रयोग, मतलब पूरा 14 छंदों का प्रयोग नीति शतक में प्रयोग किए थे भर्तृहरि ने। भर्तृहरि ने नीति शतक के कितने छंदों का प्रयोग किया। तो 14 छंदों का प्रयोग। तो नीति शतक के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। तो नीति शतक के मंगलाचरण में तेजोमय परब्रह्म की संकल्पना, उनकी मतलब वंदना की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नीति शतक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है। तो इनसे अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है नीति शतक के मंगलाचरण में। जो पहला मंगलाचरण, नीति शतक में मंगलाचरण का कौन सा प्रकार प्रयुक्त है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है नीति शतक में, जिसमें परब्रह्म की उपासना की गई है। और मूर्तय में कौन सी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्वानुभूत कामना है, नमस्तांता 30। और नीति शतक के मंगलाचरण का कौन सा, नीति शतक के मंगलाचरण का श्लोक क्या है। तो दिक्काला नवच्छिन्ना आनंद चिंतमात्र मूर्तय स्वानुभूत कामना नमस्तांता 30 से उसका मतलब मंगलाचरण है। और नमः के योग में कौन सी विभक्ति है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है। नमः स्वार्थ स्वाहा स्वधा ओलम वसठ योगाश्च चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चिन्ह मात्र में कौन सा समास है। चिन्ह मात्र में बहुब्रीहि समास है। चित्त धन मात्रा यश, मतलब चिन्ह मात्र मतलब कंचित भी, थोड़ा भी। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, अनंत में कौन सा समास है। अनंत में बहुब्रीहि समास है। न विद्यते अंत्यो अस्ति। और मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मंगलाचरण कुल 3 प्रकार के हैं। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें वस्तु के विषय में बताया गया। और आगे है कि बुद्धवार केन ग्रस्ता, मतलब जो विद्वान लोग हैं वो किससे ग्रस्त हैं। तो बुद्धार मस्तर ग्रस्ता, इनकी दूसरे श्लोक में है कि अज्ञा सुकुमार आदित्य विशेषज्ञ। इसी वाले श्लोक में आप अगर ये श्लोक नहीं पढ़े तो चैनल पर जाके इस श्लोक को एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे है प्रभुआ शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रभुआ मतलब स्वामी होता है। ये भी उनके तीसरे श्लोक में है।
और आगे है इनका प्रभुआ केन दूषित है, मतलब प्रभुआ असमय दूषित हैं, मतलब जो राजा लोग हैं वे घमंड में ही चूर हैं। स्वान सुकुमार आद्यतः का मतलब सुखपूर्वक ही समझाया जाता है। अज्ञा जो अज्ञानी लोग हैं उनको सुखपूर्वक समझाया जाता है। ब्रह्मा किसे प्रसन्न नहीं कर सकता, मतलब ब्रह्मा किम नरंजयत, कुछ मतलब कुछ न जानकर स्वयं को सर्वज्ञ समझने वाले यानी अल्पज्ञ को ज्ञान लो विदग्धम को ब्रह्मा भी समझा नहीं सकती। सुखतरम कह आराध्यते विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है जो विषय में जानकार हो। और आर्या छंद का लक्षण क्या है, तो आर्या छंद अर्थात जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। यस्या पादे प्रथमा 12 मात्रा तथा तृतीय 18 द्वितीय चतुर्थ के पंचम सा आर्या, ये उसका संस्कृत में है। किसे अनुकूल नहीं किया जा सकता, यानी दुर्ग्राही व्यक्ति के मन को अनुकूल या प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कोपितम में कौन सी प्रत्यय है, तो इच्च प्रत्यय है। तस्य सा। और आगे पृथ्वी छंद का लक्षण क्या है, तो पृथ्वी छंद में पृथ्वी छंद का जहाँ पर प्रत्येक पाद में जगड़ सगड़ और जगड़ सगड़ और यगड़ और लघु गुरु के क्रम से सूत्र वर्ण होते हैं, वहाँ पृथ्वी छंद का प्रयोग होता है। प्रभवा मणि मुद्रेत मकर वक्र दृष्टांत में कौन सा अलंकार है, जिसमें अतिशयोक्त अलंकार है। अगर आप ये नहीं पढ़े तो आप चैनल पर जाके इस वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। उर्मी शब्द का क्या अर्थ है, तो उर्मी शब्द लहर यानी तरंग से, उर्मी माला मतलब उस समुद्र की माला के विषय में है। और क्षारम बुद्धीयते में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। इसमें सादुल्य विकर्ली का छंद का लक्षण, तो सादुल्य विकर्ली छंद के लक्षण जहाँ पर प्रत्येक चरण में मगड़ सगड़ और जगड़ और सगड़ तगड़ और तगड़ तथा गुरु के क्रम से 19 वर्ण होते हैं, वहाँ पर सादुल्य विकर्ली छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपंडितों यानी मूर्खों का आभूषण क्या है, तो मौन ही उनका आभूषण है, चुप रहना, यानी मौन मतलब विभूषणम मौनम पंडिता नाम। 7वां श्लोक है, इसका अगर संदर्भ प्रसंग या अर्थ इसका जानना चाहते हो 7वां श्लोक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आगे क्वेश्चन है स्वायतम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्वृतम छादनम ज्ञातज्ञा में कौन सा छंद है, तो उपजात छंद, पूरे श्लोक में उपजात छंद है। और सर्वज्ञताओं का अभिमान कब उत्तर देता है, विद्वानों की सभा में जाने पर।